हाय एवरीवन, ISM वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो सिलेबस है उसमें दूसरी क्लास लेंगे, जिसमें सीक्वेंस के बारे में बात की जा रही थी। आज हम लोग फिर उसी सीक्वेंस पे बात करेंगे और सीक्वेंस के रेंज के बारे में बात करेंगे कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, कब सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं, सीक्वेंस का इन्फिमम क्या होता है, सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट आज हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा बड़े ही आराम से कि व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस। और आप इसमें बात करेंगे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात करेंगे। जब सीक्वेंस बाउंडेड बाय एबव होगा, बाउंडेड बाय बिलो होगा, मीन्स उसके पास लोअर बाउंड भी होगा अपर बाउंड भी होगा, तभी आप सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। तो जैसे आप ले रहे हैं कि लेट FN बी ए सीक्वेंस। Let Fn be a sequence, be a real sequence if there exists L belonging to R। ये कह रहे हैं कि एक रियल नंबर ऐसा मिल जाए, एक रियल नंबर L मिलना चाहिए। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट L बिलोंगिंग टू R सच दैट, शर्त ये है कि Fn इज ग्रेटर R इक्वल टू L फॉर एवरी n। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि Fn इज ग्रेटर R इक्वल टू L फॉर एवरी n। इट मीन्स F1 जब n का मान 1 होगा ग्रेटर R इक्वल टू L, F2 ग्रेटर R इक्वल टू L, F3 ग्रेटर R इक्वल टू L, F4 ग्रेटर R इक्वल टू L एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म या तो L के बराबर हो या L से बड़ा हो। जैसे आप सिंपली ऐसे सोचिएगा कि आप जैसे फर्श पे खड़े हैं और आपने शूज पहना या चप्पल पहना हुआ है, तो नीचे से जैसे आपके पैर को टच कौन कर रहा है? चप्पल या शूज जो भी आप पहने हुए हैं, उसके नीचे क्या है? फर्श। उस फर्श के नीचे जमीन होगी, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो उसमें भी लेयर होगा। तो इसी की बात करें कि क्या Fn बी ए रियल सीक्वेंस इफ शर्त है, ध्यान दीजिएगा, if there exists L belonging to R such that Fn is greater R equal to L for every n। अगर प्रत्येक n के लिए for every n if Fn is greater or equal to L, then we say that sequence is bounded by below। बाउंडेड बाई बिलो मीन्स लोअर बाउंड इसका मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। और एकदम आप आराम से देखिए, नए टर्म है आपके लिए। सारे टर्म केवल नए हो सकते हैं, बाकी आप परिचित हैं सारी चीज़ों से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि लेट Fn इज 1/n। ठीक है ना, Fn इज 1/n। आपने पिछली क्लास में देखा कि जब आप ऐसा करते हैं Fn को और इसका ग्राफ लेते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम, 1/2, 3 1/3, 4 1/4, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0। टेंस टू की बात हो रही है कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0। क्लियर तो हो रहा है ना? तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू
0। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस 1 से शुरू होकर के धीरे धीरे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 नीचे जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। 0 को बट टच नहीं करेगा। टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0। टेंस टू 0 मीन्स वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे एसिम्टोट्स होता है ना, आपने एसिम्टोट्स पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप जानिए, ए लाइन विच सीम्स टू टच द कर्व एट इन्फिनिटी, वो ऐसी टेंजेंट लाइन जो लगता है कि अनंत पे टच कर रही होगी बट टच करती नहीं। तो सीम्स टू टच मीन्स एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, इसकी बात आप कर रहे हैं। तो जैसे ही L को अगर आप 0 ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो F1 क्या है? 1/1, दिस ग्रेटर देन 0। F2 1/2 ग्रेटर देन 0। F3 1/3 ग्रेटर देन 0। F4 1/4 ग्रेटर देन 0। F5 1/5 ग्रेटर देन 0। आप इशारा लिख सकते हैं ऐसे। तो F100 1/100 ग्रेटर देन 0 ... F1000 1/1000 ग्रेटर देन 0। तो जैसे से आप देखेंगे, इट मीन्स व्हाट, यू हैव नंबर स्मॉल l एज 0 सच दैट इस सीक्वेंस 1/n के सभी टर्म 0 से बड़े हैं। क्लियर हो रहा है ना? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 सारे के सारे टर्म 0 से बड़े हैं। तो आप इस 0 को लोअर बाउंड बोल सकते हैं, ये इसका लोअर बाउंड है, लेकिन केवल यही इसका लोअर बाउंड है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अब आप दूसरा एक नंबर लीजिए कि जैसे हम लोग बात करें कि लेट L इज -1, आप एकदम आराम से देखिएगा, लेट L इज -1। तो अगर आपने L को -1 लिया, हम वही बात कर रहे हैं, जैसे आपने शूज पहना है और आप जमीन पे खड़े हैं, तो शूज आपके पाँव को टच किया, अगर सॉक्स पहने तो वो टच करेगा। उसके नीचे शूज के नीचे क्या है? फर्श या जमीन जहाँ पे आप खड़े हैं, उसके नीचे भी लेयर होगी, उसके नीचे भी लेयर होगी, उसके नीचे भी लेयर होगी। मीन्स 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, जितना आप अंदर जाएंगे लेयर मिलती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, मीन्स L की बात कर रहे हैं, तो यार F1 1/1 1 ग्रेटर देन -1, F2 1/2 ग्रेटर देन -1, F3 1/3 greater than -1, and similarly F100 1/100 greater than -1 and this ... तो इसके सभी के सभी टर्म -1 से भी बड़े होंगे। Similarly -2, -3, -4, -5, -6 and ... अब आप सेम एग्जाम्पल को पिक्टोरियल डायग्राम पे देखिए मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं, एंड ऑलवेज ट्राई टू विजुलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप हमेशा देखने की कोशिश करिए, याद मत करिए, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, जैसे आपने एक छोटा सा गाना सुना होगा, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। मैथमेटिक्स को उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप भूलना चाहें तो भी ना भूल पाओ, याद आ ही जाए कि सीक्वेंस बाउंडेड बाय बिलो है कि नहीं। ठीक है ना? तो जैसे इसको आप देखिएगा पिक्टोरियल डायग्राम पे, ध्यान से देखिए। 1 पे वैल्यू 1/1, 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4 एंड दिस ... ये टेंस टू 0 होने लगेगा। तो टेंस टू 0, बट L को हम लोग ये 0 ही मान लिए थे। अब 0 के नीचे -1, -2, -3, -4, ये इस 0 के नीचे जितने भी नंबर हैं
जीरो को लेकर के, इस जीरो को लेकर के मीन्स ये लाइन जीरो है, एक्स एक्सिस जीरो, वाई जीरो जहाँ पे हो रहा है मीन्स जहाँ पे एफ एन जीरो जाएगा। अब इस जीरो को लेकर के जीरो से नीचे मीन्स माइनस इन्फिनिटी तक अगर आप चले जाएं तो जितने भी हैं सब लोअर बाउंड का काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इस सीक्वेंस के सारे टर्म आएंगे। जैसे L को अगर आपने -100 ले लिया, लेट L इज -100, तो अगर L -100 हो गया तो आप देखिए F1 1/1 1 ग्रेटर देन -100, F2 1/2 ग्रेटर देन -100, क्योंकि ये इसके जो टर्म है ये जीरो के नीचे तो उतरेंगे ही नहीं, और -100 क्या है, बहुत नीचे हुआ ना, तो जब जीरो के नीचे उतरेंगे ही नहीं तो -100 से तो बड़े ही होंगे। सिमिलरली -200 -300 -400 -500, तो अब किसको आप लोअर बाउंड कहेंगे? लोअर बाउंड की डिफिनेशन में तो है ना कि दिस L ग्रेटर आर इक्वल टू Fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस L, तो या तो बड़ा हो या बराबर हो। मीन्स इसकी बात करें कि विच इज वेरी वेरी क्लोज टू Fn बाई बिलो, नीचे से जो क्या हो Fn के वेरी वेरी क्लोज हो उसको ले रहे हैं। बट जब भी सेट आप लोअर बाउंड की बात करेंगे तो इस जीरो से नीचे जितने भी नंबर हैं सब सेट ऑफ लोअर बाउंड में आ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए 1/n के लिए जो सेट ऑफ लोअर बाउंड होगा वो हो जाएगा दिस। आप एकदम आराम से देखिए, हियर L इज इक्वल टू 0 इज लोअर बाउंड, L इज इक्वल टू 0.1 इज लोअर बाउंड, L इज इक्वल टू 0.2 इज लोअर बाउंड, क्योंकि इस सीक्वेंस 1/n के सभी टर्म इनसे बड़े ही हैं। L इज इक्वल टू 0.3 इज लोअर बाउंड, L इज इक्वल टू -1 इज लोअर बाउंड, L इज इक्वल टू -2 इज लोअर बाउंड, L इज इक्वल टू -3 इज लोअर, सब लोअर बाउंड का काम करेंगे। बट जैसे ही सेट ऑफ लोअर बाउंड की बात की जाएगी, ठीक है ना, तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ लोअर बाउंड की तो आप पाएंगे कि दिस जैसे सेट ऑफ लोअर बाउंड की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये सारे आ जाएंगे। तो जो सेट ऑफ लोअर बाउंड है वो क्या होगा, दिस -∞ to 0, दिस इज द सेट ऑफ लोअर बाउंड फॉर सीक्वेंस 1/n। तो 1/n के लिए जो सेट ऑफ लोअर बाउंड है, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, दिस इज व्हाट, -∞ टू क्लोज्ड एट 0। अब जो है हम लोग एक नए टर्म की बात करेंगे, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। अब अगला आएगा कि सेट ऑफ अपर बाउंड्स, और सेट ऑफ अपर बाउंड से पहले एक टर्म आप डिफाइन करेंगे जो है अपर बाउंड। ठीक है ना, तो फिर वही चीज कि लेट Fn बी ए रियल सीक्वेंस, लेट Fn बी ए रियल सीक्वेंस मीन्स लेट Fn बी ए रियल सीक्वेंस एंड देयर एग्जिस्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, जो सिंबल है मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल L बिलोंगिंग टू R। अब जैसे आप लिखने तो कैपिटल L इज मेंबर ऑफ R मीन्स यू आर फ्री, हियर L मे बी 0, L मे बी ग्रेटर देन 0, L मे बी लेस देन 0। ऑर्डर आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आप बड़े होंगे ना, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप जैसे रियल एनालिसिस जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑर्डर्ड फील्ड, एक नया वर्ड आप पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है
कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है। जहाँ पे ये ऑर्डर मैटर करे कि बड़ा छोटा रिलेशन की बात है। तो अगर जैसे आपने लिखा कि L बिलोंग्स टू R, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि L पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता है, तीन में से कुछ भी हो सकता। मीन्स अगर L पूरे R पे रन करेगा तो उसको जीरो भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। तो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन definition ऑफ अपर बाउंड दैट L मस्ट बी पॉजिटिव और L मस्ट बी निगेटिव और L मस्ट बी जीरो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस ये है कि एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए। तो अगर रियल नंबर फाइनाइट है तो रियल नंबर फाइनाइट पे तो ऐसी कोई शर्त नहीं है ना कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव भी तो हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि लेट Fn बी रियल सीक्वेंस एंड देयर एग्जिस्ट L बिलोंगिंग टू R सच दैट, ये शर्त है, सच दैट Fn इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल L फॉर एवरी n, लेस आर इक्वल टू कैपिटल L फॉर एवरी n। फॉर एवरी n पे आप विशेष फोकस करेंगे, प्रत्येक n की बात कर रहे हैं। मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको जीना सिखा देगी फॉर एवरी n। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे जीवन में। मैथमेटिक्स होता है ना कि पढ़ के क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं कि आपको नौकरी ही मिल जाए, जीना सिखाएगी कि फॉर एवरी n ये सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ना कि आपके यहाँ कोई फंक्शन, कोई पार्टी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब हर व्यक्ति को हर सामान मिल जाए वहाँ खाने पीने का। तो ये करें कि फॉर एवरी n ये होल्ड करना चाहिए। मीन्स F1 इज लेस आर इक्वल टू L, F2 इज लेस आर इक्वल टू L, F3 इज लेस आर इक्वल टू L, F4 इज लेस आर इक्वल टू L। मीन्स इस सीक्वेंस के सारे टर्म या तो L के बराबर हों या L से छोटे हों, बराबर भी हो सकते हैं, छोटे या तो फिर छोटे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस के सारे टर्म ही छोटे हों। मीन्स यू हैव नंबर कैपिटल L विच इज वेरी क्लोज टू दिस रेंज ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम एबव। ऊपर से सीक्वेंस के, जैसे मेरा सर आप देख रहे हैं ना, जैसे हाथ देखिए, यहाँ पे हाथ है, ये मेरा सर, ये हाथ। अब मैं हाथ को नीचे ला रहा हूँ, ये इतना आ रहा है ना, ये भी अपर बाउंड है, आ रहा अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड, वेरी क्लोज। अब जैसे L को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ तो क्या हुआ, ये L। अब इससे तो मेरी हाइट कम ही है ना, मेरी हाइट तो इससे कम है ना, तो ये इसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं L को लेता हूँ तो मेरी हाइट इससे कम है, ये लिया तो भी कम, ये लिया तो भी कम, ये लिया तो भी कम। आप पकड़ रहे हैं इसको, जैसे छत, छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत। तो इसी जैसे आप लोअर बाउंड की बात कर रहे थे ना कि बाउंडेड बाय बिलो, मीन्स नीचे से बाउंड कर रहा हो, सेम आप डिफाइन करते हैं। जैसे ऐसा आप एक नंबर L सेलेक्ट करते हैं और खुद से सेलेक्ट किया करिए। आप अगर लिख दें लेट L इज इक्वल टू 100 फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम आराम से इस मैथमेटिक्स को देखिए। अगर आप ये छोटे छोटे टर्म समझ गए कि अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, तो आप बड़ा इजीली इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए, अगर हम लोग ऐसा लें कि लेट L इज 1 ले लिया, ये जो सीक्वेंस है, मैं थोड़ा सा इसके टर्म को लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए फिर से। अगर इसके टर्म को मैं लिखूं Fn 1/n, ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 डॉट डॉट डॉट, ये इसके टर्म है। और अगर L को 1 लिया जाए, देखिए L को 1,
तो इसमें केवल एक ही टर्म ऐसा है जो 1 के बराबर है, बाकी सारे टर्म छोटे हैं, है ना। तो अगर l को 1 लिया तो केवल एक टर्म जो है, पहला टर्म इसके बराबर है और सारे टर्म छोटे हैं, मीन्स f1 इज l मीन्स 1, f2 लेस देन 1, f3 लेस देन 1, f4 लेस देन 1 डॉट डॉट डॉट। बट जैसे l को 2 कर दिया जाए तो फिर इस सीक्वेंस के सारे टर्म 2 से छोटे हो जाएंगे, है ना। l को अगर 3 कर दिया जाए तो फिर सीक्वेंस के सारे टर्म 3 से छोटे हो गए। सिमिलरली लेट l इज 1000 तो भी सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे हुए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स को, हमने कहा ना, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, बट टू डू मैथमेटिक्स विजुअलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप उस प्रोसेसिंग को देखिए। और इंटरमीडिएट में हम लोग थे, हमारे एक सर समीम सर पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, वो कहते थे इस चीज़ को, प्रैक्टिस करिए प्रोसेसिंग को आप देखिए कि चल कैसे रहा है ना। याद नहीं करना है, याद करने के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स को आप फील करिए और इसके बाद देखिए कि किस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं, इसमें प्रोसेसिंग चल कैसे रही है पहला। अब जैसे ही हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर n, यही n है और इधर तो आप fn को ले रहे हैं ऊपर। 1 से दिस इज 1 मान लिया, 2 1/2 क्योंकि fn क्या है 1/n, 3 1/3, 4 1/4, 5 1/5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो जैसे एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, तो 0 के नीचे तो जाएगा नहीं। लेकिन अब आप देखिए इसको 1, यही 1 है। अब इस 1 के ऊपर जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि अगर इस 1 के ऊपर जितने भी नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे, मीन्स 1 प्लस एप्सिलॉन, एक नंबर लिया जाए एप्सिलॉन जिसको आप बोलते, और एप्सिलॉन को कर दिया जाए कि ये 0 से लेकर के अनंत पे ओपन हो इंटरवल, इसके बीच का एलिमेंट हो। ये सिंबल है एप्सिलॉन, आपने इंटर में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो अब इससे मुलाकात होगी इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज वहाँ पे कोई और भी सिंबल लिखा जा सकता है। बट आप मिलिए इससे, है ना, राहों में इससे मुलाकात हो गई, आपकी मुलाकात आज इससे हो गई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आप पढ़ेंगे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी वगैरह के बारे में इसका जिक्र होगा, ठीक है ना। जब भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की बात होगी, ठीक है ना, जब भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी का जिक्र होगा इसका नाम आएगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बिलोंग टू दिस क्लोज्ड एट 0 एंड ओपन। इसका मतलब इस 1 के ऊपर जितने भी नंबर हैं सब अपर बाउंड का काम करेंगे। मीन्स ये सीक्वेंस की तो रेंज यही है ना। अब ये सारे एलिमेंट, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है 1 से लेकर के, ये है ना इन्फिनिटी, दिस इन्फिनिटी इज द सेट ऑफ अपर बाउंड्स, नॉट बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स की बात कर दिया। तो इस सीक्वेंस 1/n के लिए जो आपने सेट ऑफ लोअर बाउंड लिया, सेट ऑफ लोअर बाउंड वो कितना था, -∞ to 0। बट इस सीक्वेंस के लिए जो सेट ऑफ अपर बाउंड है वो 1 to इन्फिनिटी। सिमिलरली आप अदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें आप देखिए। इसके बाद हम लोग एक नए टर्म की बात करेंगे, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे आप ये भी देख लीजिए साथ में। अभी तो आप बात करें कि लोअर बाउंड अपर बाउंड, है ना, सीक्वेंस लोअर बाउंड अपर बाउंड।
तो सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट L and capital L belonging to R such that this L is less or equal to Fn less or equal to capital L for every n। कह रहे कि दो नंबर मिल जाए, दो नंबर जिसके बीच सीक्वेंस के सारे टर्म आते हैं। जैसे अगर आप इस एक कमरे में बंद हो, ठीक है ना, और कमरे में आप हो, दरवाजा बंद कर दिया जाए और लेफ्ट एक दीवार होगी, एक राइट दीवार होगी, उसी की बात कर रहे हैं। और आपको जैसे सामने से नहीं जाना, आपको ऐसे लेफ्ट मूव करना है, फिर राइट मूव करना है। तो जिससे आप लेफ्ट मूव करेंगे तो लेफ्ट वाली दीवार रोकेगी आपको, राइट जाएंगे राइट वाली दीवार रोकेगी आपको। तो बाउंड का मतलब यही है, बाउंड का मतलब ये है कि क्या ऐसे नंबर हैं जो आप सीक्वेंस को रोक रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। अदरवाइज क्या होगा? बाउंडेड बाई एबव, बाउंडेड बाई बिलो हो जाएगा। अगर सीक्वेंस बाउंडेड बाई एबव है, नॉट बाउंडेड बाई बिलो, तो माइनस अनंत की तरफ जाएगा, तो माइनस अनंत से जाते जाते कहीं ऊपर रुक रहा है। या बाउंडेड बाई बिलो है तो नीचे से तो बाउंड, बट ऊपर से अनंत की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस में स्मॉल एल और कैपिटल एल ऐसा मिल जाना चाहिए। मीन्स ये कर रहे हैं कि एल लेस आर इक्वल टू F1 लेस आर इक्वल टू कैपिटल एल, एल लेस आर इक्वल टू F2 लेस आर इक्वल टू कैपिटल एल, एल लेस आर इक्वल टू F3 लेस आर इक्वल टू कैपिटल एल, एंड दिस डॉट डॉट डॉट। और इसे ऐसे भी लिखा गया कि सीक्वेंस Fn इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट कैपिटल M। अब अगर इस कैपिटल M की बात की जाएगी ना, ये जो दूसरी डिफिनेशन है, तो इसमें आपको लिखना ही होगा कि कैपिटल M पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट मॉड Fn इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल M। अगर ऐसा होता तो भी आप सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। तो आप अभी ये तो आप आगे पढ़ेंगे जैसे हम लोग कन्वर्जेंसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। अभी आप क्या करना है आपको कि बस ये समझना कैसे लोअर बाउंड लेंगे। मीन्स लोअर बाउंड के लिए आप ऐसा स्मॉल एल खोजिए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म बड़े हों, है ना। और अपर बाउंड के लिए आप ऐसा कैपिटल एल लीजिए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे। आप इसको यूज करते हैं जीवन में। लोग कहते हैं ना कि बड़ा गिरा इंसान है, हो जाता है ऐसा, लोग बोलते हैं कि बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है। मैथमेटिक्स आपको ये बता रही है कि गिरा हुआ तो कितना गिरा हुआ है, कहां तक गिरा हुआ है। स्मॉल एल, -10, -20, -100, अगर वहां तक भी है तो हो सकता है सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए। आपने देखा होगा गांव में कि बहुत गरीब जिसके घर खाने के लिए नहीं था, वो भी मेहनत ऐसा किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो भी लोगों को देने लगा, है ना। तो मैथमेटिक्स तो ये सिखाती है आपको ना कि अगर वो लोअर बाउंड है, नीचे है, कितना नीचे, अब वहां से कन्वर्ज तो कर रहा है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकता है। तो बाउंडेड बाय बिलो मीन्स लोअर बाउंड है ना। इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल एल मीन्स अगर आपको कभी कोई जीवन में ऐसा बोल दे कि बहुत गिरे हुए आप हैं, बोलेगा नहीं कोई, लेकिन अगर इन केस बोलता है तो आपको बहुत दुखी नहीं होना है, क्योंकि देयर आर सीक्वेंसेस whose terms lies below real x axis but they are increasing and converges। तो ऐसे भी सीक्वेंस होंगे जो -1000 से उठ करके 1000 पे कन्वर्स कर जाएंगे। आप बड़ी इंटरेस्टिंग केस पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस, इसीलिए रियल एनालिसिस को कहा गया ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। एल्जेब्रा आप पढ़ेंगे जब तो हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड रियल एनालिसिस इज ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। एनालिसिस होता है ना, दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और कहता, ऐसी की बात आप करेंगे। तो ये जो है, जब भी ऐसी डिफिनेशन आप लिखें तो आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल M को आपको पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि यहाँ मॉडुलस की बात होती है, और हम लोग दूसरे क्लास में मॉडुलस की बात भी कर लेंगे। मॉडुलस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव।
तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए तो आपको चाहिए ना कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। जैसे ऑलवेज पॉजिटिव है तो निगेटिव तो होगा नहीं, उसी की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस छोटे से सीक्वेंस, और ये बड़ा ही चहेता सीक्वेंस है, जैसे है ना बायोलॉजी वालों के लिए मेढक, चूहा, ये सब चहेते हैं, है ना उन्हीं पे तो रिसर्च होता है ज़्यादा। मैथमेटिक्स वालों के लिए सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सीक्वेंस का जब भी जिक्र होगा 1/n आएगा, क्योंकि इतना ये ऑमनीपोटेंट टाइप का है, हर जगह होता है। जो भी पढ़ाएगा, जो भी आपसे बात करेगा 1/n के बारे में बात करेगा, है ना। तो आपने देखा कि 1/n के लिए अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड की बात हुई। सिमिलरली आप थोड़ा सा एक कोशिश करिएगा इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल, छोटे छोटे कोर्स आपके टाइमली कंप्लीट कर दिए जाएंगे, तो कोर्स के बारे में आप चिंता नहीं करिएगा, आप कोशिश करिए समझने की, ठीक है ना। दिस Fn is 1/n square, Fn is 1 plus 1/n, Fn is -1 power n, this Fn is 2 plus -1 power n into 1/n, ये इंटू है, आप इसको ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा। दिस इज Fn is 2 plus -1 power n into 1/n। आप इन छोटे छोटे एग्जाम्पल को करिएगा, और हम लोग अगली क्लास में इसका भी देखेंगे कि इसका अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्फिमम, सुप्रीमम। ये अभी टर्म आप पढ़ेंगे, इन्फिमम, सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस में सब सीक्वेंस की बात करेंगे। इसके बाद आएंगे लिमिट पे, है ना, कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। आप जीवन में हमेशा ऐसे रहिए कि आपको देखकर जीने की इच्छा हो जाए, इतने पॉजिटिव रहिएगा कि जैसे आपको कोई देखे ना तो उसके अंदर एक इच्छा आ जाए कि हमको जीना है, जीवन ऐसा होता है। मरे मरे से मत रहिएगा कि दिन भर खाए हुए लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे जीवन को ले जाइए और मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए, और हम लोग फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। और जो भी डाउट हो आप डाउट भेज सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप लिख सकते हैं कि 9648884036। इस पे कोई भी डाउट हो आप इसको पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।